शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। आप सभी के साथ मैं हूं कंचन। राम नारायण राम ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो 3 शब्दों का पूरा मेल है। ये एक साउंड एनर्जी कार्यक्रम है। साउंड एनर्जी को आप समझते अगर हैं, अगर नहीं समझते हैं तो इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप साउंड एनर्जी को समझते हैं तो आप समझते होंगे कि इस कार्यक्रम की ताकत क्या है, इस कार्यक्रम में पावर क्या है। ये कार्यक्रम आपकी जिंदगी को बदलता है, आपके जीवन में खुशियां लेकर आता है। आपके जीवन में कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, आप सिर्फ एकमात्र इस कार्यक्रम से जुड़कर अपनी बड़ी से बड़ी समस्या को खत्म कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस कार्यक्रम को शुरू करती हूँ। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और हमारे खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को शुरू करने के साथ ही इससे पहले एपिसोड में हमने बात की थी प्रेसिडेंट, तब आप बता रहे थे कि जो हमारे गुरुजी थे वो सिर्फ 3.5 साल की उम्र में बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने अपने मास्टर से ही पूछ लिया था कि भाई आप मुझे पहले बताओ कि आसमान में तारे कितने हैं और उसके बाद ही मैं कुछ बताऊंगा। तो उनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा उनका इतिहास बताइए, कैसे उन्होंने शुरुआत की, फिर उन्होंने संतान दल की उत्पत्ति कैसे की। तो गुरुजी लोग तो बंगाली थे, लेकिन एक्चुअल में वो कश्मीर का पंडित था। उनका 6-7 जनरेशन पहले वो लोग कश्मीर का रेसिडेंस था। अभी जो कश्मीर में जो लड़ाई हो रहा है, जो इंडियन कश्मीर है, तो दोनों कश्मीर तो एक ही था, भारतवर्ष तो एक ही था ब्रिटिश राज में। तो गुरुजी का पापा जमींदार का स्टेट का अकाउंटेंट था। तो गुरुजी का घर से बोला थोड़ा सब्जी और मछली लेके आओ। बंगाली लोग मछली खाता है, वो ब्राह्मण है लेकिन वो लोग सब खाते थे। कन्वर्ट हो गया ना, धीरे धीरे चिंतन अलग हो गया, भावना अलग हो गया। बंगाल में तो सब नॉन वेज है, वेज तो 2% है। तो गुरुजी को मछली लाने के लिए मार्केट से एक बांस को हिंदी में क्या बांस ही बोलते, बांस का टोकरी। हाँ, वो लेके गया। उसमें लाने में सुविधा होता, जिंदा मछली ले लिया। अच्छा। तो गुरुजी देखता जब मार्केट से घर का तरफ जा रहा है, गुरुजी देखता अरे मेरा टोकरी का नाम, मेरा मुसी, मेरा मामा और मेरा कितना सब रिश्तेदार बैठा है, ये कैसा हुआ? उसी टोकरी में मछली के साथ। हाँ, मछली का सिर वो दिखाई देता। अच्छा। शरीर अलग है, उसका जो उसका फेस है, शकल वो दिखाई देता हाँ। है। उसमें से अरे बाप रे बाप क्या हो गया। हम फिर आगे जाके पानी में सबको छोड़ दिया। तो घर में गया तो मम्मी बोलता है, गुरुजी का मामा बोलता है, बेटा लेके आया? नहीं माँ, उसमें सब मछली का रिश्तेदार का सब छवि देखा, उनका सिर देखा। तो तुम क्या किया? बोला मछली तो छोड़ दिया। वो चिल्लाते थे, वो छोड़ दिया। बोले क्या काम किया, क्या करेंगे मम्मी, मेरा दिल दुखता है, इसलिए हम पानी में छोड़ दिया। पानी का चीज पानी में छोड़ दिया। बोले बहुत अच्छे क्या, तू दोबारा मार्केट में मत जा। तो पापा को बोल दिया तुम्हारा बेटा ऐसा ऐसा किया, उनको मत दे जाओ मार्केट में। मछली खरीद करके लेके आया, फिर उसको क्या दिखाई दिया, रिश्तेदार दिखाई दिया, वो मछली को सब पानी में छोड़ दिया। तो फिर 1-2 बार नहाने के लिए नदी में गया, तो एक
बुजुर्ग महिला वो जो नहाने का पीतल का ये है ना लोटा। लोटा वो बहुत दूर चला गया। तो गुरुजी बच्चा है 7 साल का, वो चिल्लाता रहा, हमारा लोटा चला गया, लोटा चला गया। गुरुजी जमीन पानी के ऊपर भाग के गया, पकड़ के लाके दे दिया। सब चारों तरफ आदमी देख रहा, अरे पानी के ऊपर कैसे वो दौड़ के गया, पैदल नहीं दौड़ के भाग के गया। पानी उनको नीचे नहीं खींचा है, पानी के ऊपर चलता है भागता है। हजारों ऐसा सिस्टम हुआ कि कितना मनाई फकीर था, एक मुस्लिम मनाई फकीर उस टाइम उनका, अभी उनका वंशधर है जो नेक्स्ट जनरेशन है, जी। अत्ताउद्दीन खां, अलाउद्दीन खां, ये सब उनका जनरेशन है। अच्छा, उन्हीं के पूर्व जो है वो सब गुरुजी से दीक्षा लिया था। अच्छा। जो मनाई फकीर था वो चट्टग्राम पहाड़ में थे, वो बहुत बड़ा फकीर था, उनका बहुत बड़ा मजार भी है। तो उसने रात 3 बजे आता था गुरुजी के पास, जब गुरुजी की उम्र था 7 साल 7 महीना। इसी उम्र से आगे बोलता, तुम हमारा ये आगा चौक को खोल दो, तुम हमारा अल्लाह है। बोले हम हमारा अल्लाह है तो हमारा अल्लाह कौन है? एग्जैक्टली। जब मनाई फकीर गुरुजी को पूछा, बच्चा गुरु को, जब गुरुजी का उम्र है 7 साल 7 महीना, तो मनाई फकीर का उम्र है 180 साल। तो मनाई फकीर कहते, बेटा तू हमारा अल्लाह है। तो गुरुजी उनको पलटा कहती हैं, अरे आपका अल्लाह मैं हूँ, मेरा अल्लाह कहाँ है? बिल्कुल सही प्रश्न किए उन्होंने। वो मनाई फकीर कहती है, अरे अल्लाह तो एक ही होता है, वो तुम ही हो। तुम्हारा हमारा ये आगा चको दीदल को खोल दो, इसको बांग्ला में बोले फटिए दाओ, खोल दो। मतलब वो चक्षुदान कर दो मेरे को। हाँ, इसको तो हम तो ऐसा करते हैं ना, जैसा एक बंदा को किया, एक मुस्लिम बंदा को, उनका मुस्सी को 24 साल से दिमाग काम नहीं कर रहा है, अकेला पालंग को सोते नहीं है, डरता है, नीचे भी सोता है तो बाएं तरफ दाएं तरफ एक एक बंदा रहते हैं, वो इतना डरते हैं। तो 2 महीना पहले मेरे पास लेके आया, उसका नाम नहीं करना चाहता हूँ, तो हमारे पास लेके आया नोएडा में। तो उसका समस्या बताया, हम सुना, हम थोड़ा उनका तरफ दिखाओ क्या समस्या है। जी। देखने के बाद हम सोचा, ठीक है आप राम नाम को मानते हो? बोले हाँ मानता हूँ। दशरथ का बेटा? मानो नहीं, राम हमारा आसमान है और नारायण हमारा अनगणित तारे नक्षत्र है, और दूसरा राम सभी जीव कुल गॉड पार्टिकल ईश्वर को नाम, उद्भिद कीट पतंग सब को लेके दूसरा राम है। तो समझ गया। तो वो तो सामने चेयर में बैठा है, तो हम क्या किया, उठ के उनका तरफ गया, आगे बढ़ा, हम उनको यहाँ पकड़ लिया, ऐसा करो। तो यहाँ में ठक ठक 3 बार कर दिया, बस इतना ही किया। अब तो अच्छा है, अभी तो बहुत बेटर आपको तो है। मालूम है, अभी पहले से बहुत बेटर है। वो बंदा ये कंपनी में नौकरी करने वाला था। साउंड ऐसा मैजिक है, ऐसा कोई ऊर्जा है, ऐसा मेडिसिन है। सभी बुरा अच्छा सभी बंदा को, पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो, चोर हो ढाकू, सब जाता है वहां देखने के लिए, और सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आ एक ही जाते हैं। प्लेटफॉर्म आ जाता है, सब चुपचाप सब अच्छा इंसान बन के बैठ जाता है। कोई किसी का छेड़ता नहीं है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। साउंड ऐसा चीज है, इसलिए हम बार बार हम कहती हूँ, शुड बी मेडिटेशन एवरी डे, मिनिमम नाइट टाइम एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग। तो इसका मतलब जो पिछले एपिसोड में प्रेसिडेंट ने बताया कि हम अपने अंदर के चिंतन से दूसरे के चिंतन पे प्रभाव डाल सकते हैं, एकदम। तो इसका ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही हुआ कि एक सिंगर गाना गा रहा है और हर तरह के लोग आके वो गाना मंत्र मुक्त होके सुन रहे हैं। एकदम वही तो साउंड है, हमारा चिंतन में साउंड है। जी। देखिए, जो पेड़ पौधे काटता है, फूल फल सब छीनते हैं इंसान ने, वो तो चिल्लाता है, लेकिन पेड़ का आवाज, आर्तनाद
उनका जो साउंड मनुष्य का कान में फ्रीक्वेंसी में आता नहीं है, आता है लेकिन फंक्शन नहीं होता है। हमारा लिमिट है फ्रीक्वेंसी का, एक क्षमता, एक चीज हमको सुनाई देगा। हाँ, उसके ऊपर की अगर आवाज नहीं आती। पेड़ पौधे सभी प्रकृति का आवाज मेरा कान में आ जाए तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। बिल्कुल। साउंड आदमी को उज्जीवित करता है, साउंड आदमी को डराता है, साउंड आदमी को मेंटल डिजीज बना देता है। साउंड ऐसा चीज और एट द सेम टाइम अगर सही साउंड हो तो स्ट्रेंथ भी देता है। हाँ, जो साउंड में मनन है, मंथन है, माइंड है और चैतन्य है, जिसमें दर्द है, जिसमें सोच अच्छा है, वो साउंड। अगर हमारा सोच अच्छा का सामने वाला अच्छा हो जाए, हमारा अच्छा साउंड होगा, हमारा अच्छा साउंड सामने वाले को अच्छा करेगा, 100% अच्छा करेगा। कोई भी बंदा करेगा तो वो काम होगा। पहले खुद को अच्छा होना चाहिए। हम खुद अच्छा नहीं है, हम खुद सिगरेट पी रहा है, मास्टर सिगरेट पी रहा है, स्टूडेंट को बता रहे तुम सिगरेट क्यों पी रहा है क्लास में, तो स्टूडेंट तो मास्टर को देख के तो सीखता है। जब मास्टर कोई बुरा काम नहीं करेगा, स्टूडेंट को बताएगा, स्टूडेंट मान लेगा। क्योंकि किसी को कुछ मनवाने के लिए पहले अपना को सही रखना होगा। खुद को डिफेंस बनाओ, खुद को अच्छा बनाओ। खुद जब जन्म लिया हम लोग, ईश्वर का बच्चा, अल्लाह का बच्चा, चाहे गॉड का बच्चा और राम नाम का बच्चा होते हुए हमारा जन्म लिया। बिल्कुल। एट द टाइम ऑफ बर्थ तो हमारा कोई गलती नहीं था, कोई गलती हम नहीं करते थे। माँ का पेट में था उस टाइम भी हम मेडिटेशन करते थे आंख बंद करके। अच्छा, बिल्कुल। माँ का पेट में आप एक्सरे करके देखो ना, बच्चा क्या कर रहा है, बिल्कुल शांत रहते हैं। और वो उल्टी है, बिल्कुल। पाँव ऊपर है, सिर नीचे है, क्योंकि उनको दिमाग में खून ज्यादा होना चाहिए। क्यों? उनका सब कुछ फंक्शन माँ का नाड़ी से सीधा जुड़ा से हुआ होता है। है, जुड़ा हुआ है। खान पान सब कुछ माँ खाएगा तो उनको खाना मिलेगा। माँ सुस्त रहेगा, क्या बोलते हैं उसको, स्वस्थ रहेगा, वो बच्चा भी सुस्त रहेगा। इसलिए पहले खुद को अच्छा होना है। चाहे धरती में जितना धर्म का ठेकेदार हो, चाहे पॉलिटिकल लेक्चर बाज हो, चाहे मास्टर हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, जस्टिस हो, सबको पहले खुद अच्छा हो जाओ भाई। जो खुद अच्छा नहीं है दूसरों को बोलेगा तुम अच्छा हो जाओ, ये कोई लॉजिक है, ये कोई साइंस है, ये हो सकता है? चंद्रमा अगर हमारा माँ भी फाउल करेगा, सूरज बोलेगा हम थोड़ा इंसान जैसा पागल है, बर्बादी करता, हम थोड़ा बर्बादी करेंगे, तो धरती का, प्रकृति का क्या हाल होगा? सोचो ना। उनको फ्रीडम ही नहीं है मनमानी का। राइट ही नहीं है, फ्रीडम नहीं है, राइट नहीं है, उनका कोई अधिकार नहीं है। सूरज को जो सिस्टम में बोल दिया, वो बैठ के खुद मेडिटेशन कर रहा है। हर स्टार, नक्षत्र, सूरज, चंद्रमा सब मेडिटेशन कर रहा है। वो आसमान में खुद मेडिटेशन कर रहा है। आसमान एक हिलता नहीं, उनका कोई साउंड नहीं है। जो साउंड है वो हमको सुनाई नहीं देता है, तो वो भी मेडिटेशन कर रहा है। सब मेडिटेशन कर रहा है। जी, तो इसका मतलब आप कहना चाहते हैं आसमान जो निराकार है, लेकिन वही सबसे बड़ा हमें जो है साउंड अगर एनर्जी निराकार है तो हम लोग कहाँ से आए? बिल्कुल निराकार बोल के कोई चीज नहीं है। नहीं, लेकिन उसका कोई आपको उसका एंड नहीं पता चलेगा, कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म, अनगणित इतना वास्ट है। सुनिए, अनगणित तारे नक्षत्र धरती में अभी जितना साइंटिस्ट लोग है, ज्ञानी है, जितना अभी धर्म का बड़ा बड़ा ठेकेदार भगवान बन गया, गुरु बन गया, सबको सभी ठेकेदार का दिल में क्या हर रोज कितना बर्बादी हो रहा है चिंतन से, कि और उसका सोच सिद्धांत क्या है। अगर एक्सरे में देखेगा कोई इंसान तो बोलेगा अरे बाप रे बाप, जिसको हम भगवान गुरुजी कहते थे वो इतना बुरा है, इतना पॉल्यूटेड है अंदर से। अब देखिए ना कितना गुरुजी, कितना पीर बाबा सब जेल के अंदर है। जी, क्यों है भाई? क्योंकि जो कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ, बाहर कुछ, अंदर दूसरा चीज है। ये तो नेचर बर्दाश्त नहीं करेगा।
क्योंकि जहाँ पे कुछ बिल्कुल इनोसेंट से लोग खुद को पूरा समर्पित कर रहे हैं उनके पास कि हम इनके मार्गदर्शन पे चलेंगे, उनके ऊपर तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। किसी का मार्गदर्शन जरूरत नहीं है, वही तो धरती में किसी का गुरु को भी जरूरत नहीं है। हम लोग सब पढ़ के आया, एक जन्म में तो हम नहीं आए, लाखों करोड़ अनकाउंटिंग जन्म लेते 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 कन्वर्ट होते होते हम अभी संकट सागर आया। बिल्कुल, इसे हम आगे कंटिन्यू भी करेंगे। तो जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे थे, अगर आप अभी अभी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं तो इससे पहले के भी बहुत सारे एपिसोड्स हमने किए हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। 200 से ज़्यादा अभी तक हम एपिसोड्स कर चुके हैं और हम बहुत कुछ आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से समझाते हैं। प्रेसिडेंट लगातार आपसे अपील करते हैं कि आप एक बार विश्वास करके देखिए, राम नारायण राम की ताकत को समझ कर देखिए, क्योंकि आपका भरोसा जब राम नारायण राम पर होगा, संतान दल पर होगा, तब आपके जीवन से कष्ट खुद ही चले जाएंगे। वो कई एग्जाम्पल्स भी देते हैं, वो अपने साथ अपने आसपास के लोगों के लिए क्या कुछ करते हैं, किस तरह से उन्हें ठीक कर देते हैं, वो एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी आपको बताते हैं। तो अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा है तो इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके आप अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। संतान दल से जुड़ना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है, इन नंबर्स पर कॉल करिए और ये जो QR कोड हम आपको शो कर रहे हैं, इस QR कोड में सिर्फ 1 रुपया देकर आप संतान दल से जुड़ सकते हैं। जब आप 1 रुपया देंगे तो यही 1 रुपया आपको मजबूर कर देगा टीवी के सामने या फिर सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए कि एक बार देखते हैं कि आखिर संतान दल है क्या। संतान दल से जुड़ी और भी कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो इन्हीं नंबर्स पर आप पा सकते हैं। तो चलिए फिर वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, फिर आपसे मुलाकात होगी, एक और ख़ास विषय पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से RN टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।